राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब पर मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो आप सबको शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी के अनंत अनंत शुभकामनाएं। आज की वीडियो आधारित है बसोड़ा का पूजन है। बसोड़ा पूजन कैसे किया जाता है? पहली बात तो ये सब बताइएगा कमेंट्स में, आपके यहाँ पे बसोड़ा पूजन कब किया जाता है। किसी किसी के यहाँ पे बसोड़ा पूजन बसोड़ा ही बोला जाता है, कहीं कहीं पे तो किसी किसी दिन होली के अगले दिन किया जाता है बसोड़ा पूजन। किसी किसी दिन के यहाँ पे तो होली के बाद सोमवार को किया जाता है, किसी किसी के यहाँ पे शुक्रवार को किया जाता है, किसी के यहाँ से वीरवार को भी किया जाता है। होली के वीरवार, किसी किसी के यहाँ पे होली के बाद सप्तमी और अष्टमी पे XYZ मतलब कभी भी किया जाता हो। लेकिन यहाँ पे शीतला माता की पूजा अर्चना होती है, कब होती है ये आप सब मेरे को कमेंट्स में बताना। शीतला माता जो है आरोग्य की देवी है, जो कि एक ऐसी देवी है जो हम सबको महामारी से बचाती है। जो बीमारी होती है, चेचक होती है, फुंसी होगी, कुष्ठ रोग है, इन सब इनफैक्ट ऐसे भी देखा जाता है कि अगर हम शीतला माता की पूजा अर्चना करते हैं तो लकवा जिसको मारा हुआ है वो भी सही हो जाता है, उसको लकवे की दवाई भी लगना शुरू हो जाती है। शीतला माता का विशाल मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर है जो गुड़गांव में मैं गई हूँ और मेरे को जाना भी है, मैं जाऊँगी। शीतला माता की कहते हैं कि पूजा अर्चना करने के लिए सब कुछ ठंडा ठंडा दिया जाता है, बासी भोजन का भोग लगाया जाता है, इसलिए इसको बसोड़ा बोला जाता है, ठीक है ना। अब बासी भोजन अर्थात ये मान्यता है कि इस दिन के बाद हम बासी भोजन खाना छोड़ देते हैं, क्योंकि बासी भोजन खाने से वात पित्त जो आयुर्वेद से हमारे बनता है वो बैलेंस होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त की वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है, और अगर हम बासी भोजन खाते हैं तो हमारे कम हो जाते हैं। भाई आयुर्वेद के अनुसार तो ये सब चीज़ें इस दिन के बाद से हमें बासी भोजन बिल्कुल नहीं खाना, क्योंकि सर्दियों का जो आगमन मतलब जाने वाला होता है मौसम, वो ख़त्म हो जाता है। और इस दिन के बाद से बासी भोजन, किसी भी प्रकार से बासी सब्जी, बासी रोटी खानी बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि इससे ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ हो जाता है। अब शीतला माता की पूजा अर्चना सिंपल तरीके से बता रही हूँ मैं आपको। वैसे तो सबके घर में अलग अलग तरीके से पूजा पाठ की जाती है, लेकिन कुछ बातों का विशेष ध्यान मैं बताती हूँ। जैसे शीतला माता की शीतला सप्तमी पे या शीतला अष्टमी, आपको एक दिन पहले पूरा किचन साफ करके खाना वाना बनाना है शीतला माता के लिए। गुलगुले वगैरह बना लीजिए, पूरी बना लीजिए, हलवा बना लीजिए। और अगर आपके यहाँ अष्टमी पूजा जाती है तो सप्तमी वाले दिन आप बना लीजिए। भोजन में देसी घी का प्रयोग किया जाता है इसमें, और देसी घी का उपयोग जैसे गुलगुले बनना, कहीं कहीं पे मीठे पुले बोले जाते हैं इसको, कहीं कहीं पे मीठे पुए, मीठी पूरी, हलवा, खीर बनाई जाती है, कहीं कहीं पे बाजरे की रोटी बनाई जाती है। बेसिकली जो ये पूजा है ना, राजस्थान में, दिल्ली में, मध्य प्रदेश में, इन जगह पे ना, हरियाणा में जैसे, इनकी मान्यता बहुत ज़्यादा होती है। तो शीतला माता की जो पूजा अर्चना करने से आपके परिवार की जो बीमारियों से रक्षा होती है, वो आप सब करते हैं, वो सब होते हैं। जैसे इस दिन आपके घर में जैसे भी कोई भी होती है पूजा पाठ, वैसे करेगा आप। इस दिन अगर आपके घर पर अष्टमी पूजी जाती है तो आप पूरी जरूर बनाएं, या फिर गुलगुले बनाएं। भाई 7 मीठे गुलगुले बना लिए, 8 मीठे बना लीजिए, या 11 बना लीजिए। इसके साथ साथ आपके यहाँ पे जो भी चलता है वो अवश्य बनाएगा। शीतला सप्तमी वाले दिन या फिर बसोड़ा वाले दिन सुबह सुबह उठ के पानी में नीम डालकर नहाइएगा, ठीक है ना, क्योंकि नीम का जो आरंभिकता पेड़ होता है वो नीम ही, माता के नाम से ही होता है ये भी, नीम का। और इसके बाद पूजा पाठ करने के लिए पूरा तैयार हो जाए। और घर के मुख्य द्वार पे इस दिन आपको हल्दी से नहीं लिपना होता, इस दिन पानी डालना होता है ठंडा पानी। इस दिन के बाद कहते हैं माता, हम लोगों को गर्म पानी से नहाना बंद करना चाहिए, और हमको नीम के पानी से नहाना होता है। फिर आपको हल्के से कोई मतलब कपड़े पहन लीजिए, बिछोड़ा पहन लीजिए जिसकी शादी में मिला होता है। तो शीतला माता की थाली तैयार कर लीजिएगा, और जो आपने भोजन बनाया है, एक दिया, आटे का दिया बना लीजिएगा। आटे के दिए में घी भरकर माता रानी की पूजा में जो होता है लंबी बत्ती का उपयोग होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। वो बत्ती आपको जलानी नहीं है,
जो भी आप धूपबत्ती जलाए, दिया जलाए, वो जलानी नहीं है, क्योंकि माता को तो ठंडी चीज़ों का लगता है, तो आपको दिया नहीं जलाना, लेके जरूर जाना है, उनके पास जरूर रखना है, पर लेकिन आपको, और एक लोटे में आपको जल भर के ले जाइए, थोड़ी स्वाद की सामग्री भी ले लीजिए माता के लिए, और फूल ले लीजिए, और मेहंदी जरूर ले लीजिए माता के लिए, और बासी रोटी जो होती है वो ठंडी होती है। और कहीं कहीं पे ऐसी प्रथा भी होती है, जैसे पूजा पाठ होती है, तो जहाँ पे होली का दहन हो रहा होता है वहाँ पे होती है, क्योंकि होली का दहन की जगह पे होता है, कहीं कहीं पे मंदिर में ही पूजा होती है। देखो, अगर आपके यहाँ पे शीतला माता की फोटो है तो शीतला माता के सामने आप पूजा कर सकते, नहीं है तो मतलब पार्वती माता की जो होती है मंदिर में, पार्वती, क्योंकि पार्वती माता को शीतला माता का ही रूप बोला जाता है, तो इस टाइम पे शीतला माता पार्वती की पूजा करें। और इस दिन आपको मंदिर में सुहाग का सामान भी देना जरूरी होता है, तो इस दिन आप पहले से पहले पूजा का सामान सारा तैयार कर लीजिए, पूजा पाठ करिएगा। जब भी आप पूजा पाठ करेंगे तो लोटे में जल भरिए, और थोड़ा सा बचाकर अपने घर जरूर लेके आइएगा, क्योंकि आपके घर पे जितने भी मेंबर हैं उसको आंखों पे जरूर लगाना होता है, जिससे उनकी बीमारी से रक्षा हो सकती है। पूरे घर में छोड़ा गया। पूजा करते वक्त शीतला माता से आपको संकल्प लेना है, हे शीतला माता मेरे परिवार की रक्षा करिएगा, कोई भी बीमारी हो, कुछ भी हो, ना आ पाए मेरे घर में। माता रानी, पूजा करने से पहले संकल्प लेने का विधान जरूर होता है। किसी किसी के यहाँ पे ना शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का व्रत भी होता है, और आपके यहाँ पे व्रत रखा जाता है या नहीं जाता है, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और अगर आपके भाई व्रत रखा जाता है तो व्रत का संकल्प लेना होता है भाई। अगर आपके यहाँ पे व्रत का संकल्प ले सकते हैं, आप व्रत का संकल्प ले लीजिए। संकल्प लेने के लिए भाई शुभ विधि है, जैसे हाथ में थोड़े से अक्षत रख लीजिए, 2 का सिक्का ले लीजिएगा, और जय माता दी, जय माता दी, जय माता। मेरा नाम मतलब जो मेरा नाम है रिया मित्तल है, मैं निवास स्थान मेरा दिल्ली है, मैं पूरी विधि विधान से आपका व्रत रखूँगी शीतला सप्तमी का। मेरा व्रत ये पूर्ण करवाने में आप मेरा सहयोग करें। माँ, ये मेरा व्रत अपना कृपा मेरे पे बना करें, ऐसी संकल्प लेके माता के चरणों में आपको छोड़ देना है। ये आपके यहाँ पे कब कैसे किया जाता है, तो आप अगर शीतला सप्तमी करनी है तो 10 तारीख की करिए, और अगर शीतला अष्टमी करनी है तो आप 11 तारीख की करिए। तो आपको शीतला सप्तमी का व्रत जो है 10 तारीख को रखा जाएगा, जो है आपकी 11 तारीख का होएगा। तो जैसे जैसे आपके घर पे होता है वो सब चीज़ें आप करिएगा। तो जय श्री श्याम, राधे राधे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। जय श्री श्याम, राधे राधे।